हेलो स्टूडेंट, बेटा आज मैं आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड कंपलसरी पेपर शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर के विषय में अध्ययन कराने जा रही हूँ। इसके पहले आपने समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति इत्यादि के बारे में अध्ययन किया। बेटा अगर हम समाजशास्त्र का नाम लेते हैं तो आप समाजशास्त्र के जनक कौन थे? समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्टे थे। अब हम बात करते हैं शैक्षिक समाजशास्त्र की। बेटा शैक्षिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की ही वो शाखा है जिसमें व्यक्ति अर्थात मानव और मानव से संबंधित जो भी संबंध होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा इसमें विभिन्न प्रक्रियाओं, संरचनाओं इत्यादि का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। इन सभी अध्ययनों के पश्चात एक समाज को नया आकार मिलता है। व्यक्ति किस तरह से कार्य कर रहा है, समाज के अंदर रहकर वो किस तरह से व्यवहार कर रहा है, उसकी आपस में अंतःक्रिया किस तरह से है, ये सारी चीज़ों को सही करने का कार्य शिक्षा करती है। तो बेटा समाज और शिक्षा का गहरा संबंध है। समाज में अगर शिक्षा को भी साथ में बराबर स्थान दिया जाए, बराबर चले तो हमारा समाज विकसित अवस्था में हो जाएगा। अब हम बात करते हैं शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता की। शैक्षिक समाजशास्त्र बेटा अगर शैक्षिक समाजशास्त्र की शुरुआत की अगर हम बात करें तो एमाइल दुर्खीम हो गए, मैक्स वेबर हो गए इत्यादि लोगों ने इसको आगे बढ़ाया है। अगर हम इसके जनक की बात करें तो बेटा 1928 में जॉर्ज पेने बेटा जो समाजशास्त्र के क्या थे? शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक थे। 1928 में इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था द प्रिंसिपल्स of education sociology तो जॉर्ज पेने ने 1928 में द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन सोशियोलॉजी पुस्तक की रचना किया जिसमें शैक्षिक समाजशास्त्र के महत्व के बारे में बताया कि समाज में इसका क्या महत्व है। अगर हम बात करें कि शैक्षिक समाजशास्त्र तो शैक्षिक समाजशास्त्र दो प्रक्रियाओं से होकर बनता है। समाज और शिक्षा किससे मिलकर बनता है? समाज और शिक्षा। समाज जो होता है वो तमाम सारे कामों को उजागर करता है। बहुत सारी संस्थाओं, आर्थिक विषमता हो गई, सामाजिक परिस्थितियां हो गई, सांस्कृतिक विविधताएं हो गई इत्यादि को सबको लेकर चलता है। और जो शिक्षा हो गई वो बेटा इन सारी परिस्थितियों को एक नया आकार देती है। शिक्षा क्या करती है? शिक्षा इन सारी परिस्थितियों को एक नया आकार देती है, इसीलिए इसको शैक्षिक समाजशास्त्र कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इनके अलावा अगर शैक्षिक समाजशास्त्र की बात करें तो शैक्षिक समाजशास्त्र में जॉन डीवी हो गए, मैक्स वेबर हो गए, एमाइल दुर्खीम हो गए इत्यादि लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। अब बात करते हैं जॉन डीवी की। जॉन डीवी जिन्होंने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है। शिक्षा में शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम को लेकर उन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाया है। उन्होंने
2 पुस्तक की रचना किया, जिसमें स्कूल तथा समाज, स्कूल तथा समाज एवं समाज एवं जनतंत्र। बेटा जॉन डीवी ने स्कूल तथा समाज एवं जनतंत्र 2 तरह की पुस्तकों को लिखा। उसमें इन्होंने स्कूल में, समाज में स्कूल की किस तरह से व्यवस्था होती है, किस तरह से परिस्थितियां होती हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं इत्यादि का वर्णन किया है। इसके अलावा अगली पुस्तक समाज एवं जनतंत्र। समाज एवं जनतंत्र मतलब समाज में प्रजातंत्र का क्या रोल है और शिक्षा उसमें क्या योगदान देती है, जनतंत्र अर्थात प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी इत्यादि। बेटा तो इन दोनों पुस्तकों में इसने जॉन डीवी ने स्कूल और समाज एवं जनतंत्र के महत्व के बारे में बताया है। अब हम बात करते हैं बेटा इसके बाद कि इन सभी बातों के बाद कि 3 शैक्षिक समाज के अंतर्गत 3 बातों का अध्ययन, मतलब मुख्यतः 3 बातों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन मुख्यतः इन 3 बातों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 1 पर है शिक्षक एवं छात्रों का परस्पर संबंध। अगले नंबर में आता है समाज में शिक्षक की स्थिति। समाज में शिक्षक की स्थिति। अगले नंबर में आता है सामाजिक आवश्यकताएं एवं समस्याएं। सामाजिक आवश्यकताएं एवं समस्याएं। तो बेटा इसमें 3 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले नंबर में शिक्षक एवं छात्रों का परस्पर संबंध, मतलब कि शिक्षक और छात्रों का परस्पर संबंध किस तरह का है। छात्र जो है वो शिक्षक जो समझा रहा है उसको सही ढंग से समझ रहे हैं कि नहीं, उनको वो ज्ञान प्राप्त हो पा रहा है कि नहीं। अगर उनको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो सही ढंग से विकास नहीं हो पाएगा। अगले नंबर में समाज में शिक्षक की स्थिति। इसके अलावा समाज में शिक्षक की क्या स्थिति है, वो किस तरह से जीवन यापन कर रहा है और उसके आगे की जो दिनचर्या है वो किस तरह की है, ये सारी चीज़ भी शैक्षिक समाजशास्त्र के अंतर्गत आती हैं। सामाजिक आवश्यकताएं एवं समस्याएं। इसके अलावा तीसरे नंबर में है समाज की क्या आवश्यकताएं हैं और समाज की क्या समस्याएं हैं। भाई आवश्यकता, जो भी आवश्यकता है वो वर्तमान में उसको प्रेजेंट टाइम में सामने रखकर उसकी जो भी समस्याएं हैं उनको हल करने का प्रयास किया जाएगा। वो कैसे होगा, वो शिक्षा से होगा। शिक्षा ही हमको आगे विकास की ओर अग्रसित करती है। इसीलिए कहा गया है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर हम शिक्षा को सही ढंग से ग्रहण करते हैं तो हम समाज के एक अच्छे नागरिक बनते हैं। बेटा ये था शैक्षिक समाजशास्त्र। अगले टर्न में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।